हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपना जो कंसेप्ट मैप जो हमने किया था स्टार्ट, उस सीरीज का हम तीसरा चैप्टर लेने वाले हैं। और तीसरा चैप्टर जो है वो रिलेट करता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखी हुई है फॉर्म। ओके, सो जो भी इक्वेशन जिसकी फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किए हैं, पहला आपका x है, दूसरा आपका y है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया। अब एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके इस टॉपिक से, जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइंस। क्या नाम है इसका? नेचर ऑफ लाइन से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। ओके, नेचर ऑफ लाइन क्या कहता है कि हमारे पास अगर अगर दो लाइंस है, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, पहली वन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी वाली है आपके पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास इसके बेसिस पे दो ही नेचर आते हैं। अब वो दो नेचर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं इसको। सबसे पहला आता है आपके हमारे पास कंसिस्टेंट, और दूसरा आता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में भी हमारे पास अंदर दो कंडीशन होती है, जबकि इनकंसिस्टेंट में आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन रहती है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग गलती इसमें ही करते हो कि कंसिस्टेंट में आपको याद नहीं रहता कि कितनी कंडीशन है, तो इसलिए कंसेप्ट मैप आपको बना लेना है। अब करना क्या है इसके लिए, आपको सबसे पहले याद रखना है। कंसिस्टेंट की बात करते हैं हम। कंसिस्टेंट में हमारे पास दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन आती है यूनिक सॉल्यूशन वाली। ओके, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है हमें। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो दो लाइंस गिवन है, जिनकी मैंने इक्वेशन आपको अभी दिखाई ऊपर की तरफ, मतलब ये दो लाइंस जो है हमारे पास, ये दो लाइंस, इनकी क्या होगी, इनकी जो ग्राफ बनाएंगे हम, तो वो हमें इस तरह से इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएगी एक पॉइंट पे। ठीक है, कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। कंडीशन क्या है इसकी कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो पहली ही रेशो आपकी क्या होगी, इक्वल नहीं हो। दूसरी पे देख लेते हैं हम। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन। अब इसमें क्या कहता है हमारे पास, इसमें कहता है कि दोनों इक्वेशंस जो थी हमारे पास, जो थी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो वाली, और दूसरी थी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू करते हो, बी वन अपॉन बी टू करते हो, और वन अपॉन सी टू करते हो, तो तीनों की रेशो क्या आती है, सेम आती है। इसमें जो लाइंस होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है, ओवरलैप करती है। क्या करती है? ओवरलैप करती है लाइंस। लाइंस विल ओवरलैप। लाइंस आपकी ओवरलैप करती है कुछ इस तरह से। आपके पास हमारे पास क्या बनती है, कुछ इस तरह से आपके पास फिगर बनती है लाइंस की। ये देखिए, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, सामने क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। दूसरी चीज, यहाँ पे इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करते हैं, जस्ट इतना सा बता के हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस में सॉल्व करना है आपको? क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ किसमें, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन में। ओके, तो ये थी हमारे पास कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आपका दो टाइप की होती है। पहली आती है आपके पास इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, और दूसरी आती है आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस, जिनको हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ओके, दूसरे की तरफ आ जाते हैं। अब मैंने आपको इनकंसिस्टेंट की बात करनी है। इनकंसिस्टेंट में मैंने आपको क्या बताया कि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब है कि ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल तो होगा, बट सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं होगा। तो एग्जाम में काफी बार आता है आपके पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए कंसेप्ट क्रैक्स का ही हमारे पास वीडियो है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है, बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होता है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है। इसमें दोनों लाइंस आप देख सकते हैं, दोनों लाइंस क्या है हमारे पास, नॉन इंटरसेक्टिंग है, और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है। तो तभी हमने दोनों लाइंस को क्या कहा है, पैरेलल लाइंस का है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी तीनों। तो सबसे पहला मैं आपको कंसेप्ट मैप से दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और इसको साथ साथ में अपनी कॉपीज़ में, जैसे कि मैंने कहा था, सेपरेट नोटबुक में बनाइए। ठीक है, ताकि आपके लिए बेनिफिट रहे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, सो मैंने जैसे आपको कहा कि क्वेश्चन आते हैं इसके बेसिस पे, तो अगर आपको उसका क्रक्स मालूम होगा तो ही आप इसको अप्लाई करना चाहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इसका इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह से आपके पास और भी चैप्टर्स की वीडियो आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।